नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू नेचुरल ब्यूटी एंड हीलिंग, जहां हम बात करते हैं नेचुरोपैथिक एंड ऑल्टरनेट हीलिंग थेरेपीज़ की। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज मैं एक ऐसी पावर, एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करने वाली हूं जो है तो हम सब के अंदर, लेकिन उसका उपयोग कुछ लोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। रिसर्चेस में ये पाया गया है कि हमारे शरीर और मन में जितनी भी बीमारियां हो सकती हैं या हैं, उनमें से 90% बीमारियां हमारे ब्रेन में जन्म लेती हैं। जी हाँ, अगर हमारी सोच पॉजिटिव नहीं है, अगर हमारी सोच नेगेटिव है, अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं, अगर हम एंग्जाइटी में रहते हैं, अगर हम डिप्रेशन में हैं, तो ना चाहते हुए भी कई बीमारियां हमारे शरीर पर आक्रमण कर देती हैं। यानी कि हमारी सोच में बहुत पावर है हमें बीमार करने की और हमें हील भी करने की। जी हाँ, बात कर रही हूँ अवचेतन मन की शक्ति की, जिसे सब कॉन्शियस माइंड की पावर कहा जाता है। और इस पावर के ज़रिए हम अपने शरीर और मन को खुद हील कर सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा, अफर्मेशंस के द्वारा। अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करके बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये इलाज का सब्स्टिट्यूट है, बट आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियां, गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं, किडनीज खराब हो जाती हैं, बट ट्रीटमेंट सबका सेम होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो कैंसर को भी सर्वाइव कर जाते हैं, 2 बार 3 बार भी कैंसर हो जाए तो सर्वाइव कर जाते हैं, और कुछ लोग जो है वो परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं। यानी कि वो बिल्कुल छोड़ देते हैं, अरे मुझे तो इतनी प्रॉब्लम हो गई है, मुझे तो एक खतरनाक बीमारी हो गई है, मैं तो ठीक हो ही नहीं सकता या हो ही नहीं सकती हूँ। चिंता करने लगते हैं और ज़्यादा, जिससे कि बीमारी घटने की बजाय बढ़ती जाती है। इलाज दोनों का सेम है, लेकिन एक बंदा हील हो गया क्योंकि उसने अपनी अवचेतन मन की शक्ति को, सबकॉन्शियस माइंड को ये विचार भेजे कि मेरा इलाज चल रहा है, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। लेकिन एक व्यक्ति डर गया और उसको बीमारी ने और ज़्यादा जकड़ लिया। तो ये एक ऐसी पावर है जो अगर जागृत कर ली जाए तो किसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति से इंसान निपट सकता है, किसी भी गंभीर बीमारी से निजात पा सकता है। ज़रूरत है तो इसको जागृत करने की। हमने ये भी देखा है, कई बार देखा है कि एक व्यक्ति बिल्कुल डेथ बेड पे है, मतलब डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है, लेकिन वो अपनी विल पावर के ऊपर काम करके फिर से खड़ा होकर के दिखाता है। कई लोगों की एक्सीडेंट्स में टांगे तक चली जाती हैं, हाथ कई लोगों के काम नहीं करते, कई लोगों के हाथ कट जाते हैं, लेकिन उनकी अवचेतन मन की शक्ति इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो अपने पैरों से अपने हाथों का काम लेते हैं और अपने हाथों से अपने पैरों का काम ले पाते हैं। तो ज़रूरत है तो अपने ब्रेन को ट्रेन करने की। अगर आपका ब्रेन पॉजिटिव नहीं है, यानी कि हमारे मन में नेगेटिव विचार भरे पड़े हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो ये कई सारी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। सपोज आप स्ट्रेस में हो तो आपको बीपी, डायबिटीज़, ओबेसिटी, डिप्रेशन, ये सब रोग तो घेरेंगे ही घेरेंगे, प्लस आपका डाइजेशन भी बिल्कुल सही नहीं रहेगा। अगर आपकी सोच नेगेटिव है, मतलब कि आपको लगता है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव ही होना है मेरे साथ, तो आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। आप पॉजिटिव चीज़ों को तभी अट्रैक्ट कर सकते हो जब आप पॉजिटिव सोचते हो। आप जैसा सोचते हो वैसे ही व्यक्तियों को, वैसी ही चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। इसलिए अगर आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी तो आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगा। अगर आपकी सोच ही नेगेटिव है तो आप नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग ज़्यादा मिलेंगे आपको, और आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें या परिस्थितियों का सामना आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये सोच बदलनी है। कैसे बदलनी है? उसके लिए आपको अपने अवचेतन मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्टिमुलेट करना है। और जानते हैं इसको स्टिमुलेट करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? सबसे अच्छा समय है जब आप सुबह सो कर के उठें,
आधी नींद में हो, अभी पूरी नींद ना खुली हो, तो पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में आपको भेजने हैं। तब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से जागृत होता है। जब आप आधी नींद में होते हैं तो तब अगर आप पॉजिटिव विचार अपने अवचेतन मन को भेजेंगे तो उनकी छाप आपके अवचेतन मन पर पड़ जाएगी। और जब आपके सबकॉन्शियस माइंड पर, अवचेतन मन पर कोई छाप पड़ जाती है, कोई थॉट गहरा हो जाता है, तो फिर आपका शरीर उस थॉट को रियलिटी में बदलने के लिए भरपूर कोशिश करता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा है उसका प्रभाव आपके शरीर के हर एक सेल पर पड़ता है। तो इसलिए जब सुबह सुनमनी अवस्था इसको बोलते हैं, यानी कि आधी नींद और आधी जागृत अवस्था में आप हो, अभी बेड को छोड़ा नहीं है आपने, जस्ट उठे हो, तो आप पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने लिए बोलिए। सपोज़ अगर आपको कोई बीमारी है या आपकी मनस्थिति अच्छी नहीं है, सो आप इस तरह से 4-5 अफर्मेशंस बोल सकते हैं, जो भी आपकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग ठीक लगे आपको। लाइक, माई ईच एंड एवरी सेल इज़ हीलिंग डे बाय डे, आई एम गेटिंग हैप्पी एंड हेल्दी डे बाय डे, मेरे सभी डिजीज़ेस दूर हो रहे हैं और मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरा शरीर का हर एक ऑर्गन अपनी ऑप्टिमम फंक्शनैलिटी पर काम कर रहा है। मेरा हार्ट पूरी तरह से स्वस्थ है। मेरी किडनीज़ बहुत अच्छे से मेरे शरीर से सारे विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल रही हैं और मेरी डिजीज़ पूरी तरह से ठीक हो रही है। इस तरह से जब आप विजुअलाइज करके बोलेंगे ये अफर्मेशंस, तो डेफिनेटली ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पर छप जाएंगी उस अवस्था में जब आप आधी नींद की अवस्था में हैं। और फिर आपका शरीर इस अवस्था को पाने के लिए, इस हेल्थ की अवस्था को पाने के लिए ज़रूर काम करेगा। ऐसी ही एक आधी नींद की अवस्था तब होती है जब आप बिस्तर पर लेटते हो और नींद अभी आई नहीं है पूरे से, थोड़ी सी आई है और आप सोने की अवस्था में जा रहे हो, तो भी आप अगर ये अफर्मेशंस बोलेंगे तो पूरी रात जब अवचेतन मन आपका काम कर रहा होगा तो वो प्रोसेस करता रहेगा जो आपने रात को सोते हुए बोला है, उसके ऊपर छप जाएगा एंड फिर आपका शरीर आपका साथ देगा बीमारी से लड़ने में, स्वस्थ होने में। इसी तरह से माइंड को ट्रेन करने के लिए एक और चीज़ है, वो है जहाँ भी आपको पेन है, जो भी शरीर का अंग आपका अस्वस्थ है, जहाँ भी आपको डिजीज़ है, उस पर हाथ रखें। सपोज़ आपके हाथ में प्रॉब्लम है, आप जस्ट अपना हाथ रखें, लेफ़्ट या राइट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ ध्यान लगाकर अपने फोकस को यहाँ केंद्रित करके डीप ब्रीथ कीजिए। जब आप डीप ब्रीथ करेंगे फोकस को यहाँ रखते हुए, तो यहाँ एनर्जी फ्लो बढ़ जाता है। जब यहाँ एनर्जी फ्लो बढ़ेगा तो उस ऑर्गन की कार्य क्षमता सुधरेगी। तो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है, बस ज़रूरत है तो इस पावर को जगाने की, ज़रूरत है तो इस सोई हुई शक्ति को फिर से जागृत करने की, बिकॉज़ ये वो कर सकती है जो हम सोच सकते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव सोच सकते हैं तो पॉजिटिव हमारे साथ हो सकता है, केवल और केवल सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करके। तो इसलिए कभी भी अपने माइंड में नेगेटिव विचार नहीं आने चाहिए, बिकॉज़ यही नेगेटिव विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड पर छाप डालते हैं कि जी मैं तो स्वस्थ ही नहीं हो सकता, मुझे तो सफलता नहीं मिल सकती, मुझे तो सक्सेस नहीं मिल सकती, या मेरा तो हर काम ही बेकार होता है। ये कभी मत बोलिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स भेजिए, बिकॉज़ जो आप भेज रहे हैं ना, जो आप फीड कर रहे हैं, वही ये आपके शरीर की अवस्था में फिर आउटपुट देता है। अगर आप नेगेटिव विचार अंदर भेज रहे हैं तो आपके शरीर में बीमारियां ही झलकेंगी, ठीक है। अगर पॉजिटिव विचार सबकॉन्शियस माइंड में भेज रहे हैं कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मुझे हर काम में सफलता मिलती है, मेरी बॉडी, मेरा माइंड सब स्वस्थ है, आई एम क्वाइट हैप्पी, तो आपका शरीर रिफ्लेक्ट करेगा वो थॉट्स आउटपुट में। तो इसलिए बहुत
पॉजिटिव विचार भेजने हैं अपने शरीर को, ठीक है। क्योंकि जैसे हम एनर्जी आउटसाइड वर्ल्ड को देते हैं ना, जैसे हम किसी के बारे में बुरा कहते हैं उसको, तो उसको बुरा लगता है। सिमिलरली हमारे शरीर को भी बुरा लगता है, हमारे मन को भी बुरा लगता है जब हम नेगेटिविटी हमारे शरीर में भेजते हैं। तो इसलिए अपने लिए भी पॉजिटिविटी भेजिए ताकि पॉजिटिव थिंग्स आपके जीवन में हो सके। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब चेतन मन की शक्ति को जागृत कीजिए और बड़ी से बड़ी बीमारी से इससे मुक्ति पाई जा सकती है। जीवन में असफलता को सफलता में बदला जा सकता है और खुश रहा जा सकता है हर परिस्थिति में। तो कल मिलूंगी आपसे एक और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय।